जोहार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही पॉपुलर फॉल्स के बारे बताने जा रहे हैं जो झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। झारखंड एक सुंदर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को अपने आंचल में समेटा राज्य है। यहाँ पर अनेकों सुंदर सुंदर मंदिर, झरने, डैम आदि पर्यटन स्थल हैं। उन्हीं में से एक है दशम फॉल, जो रांची के घने जंगलों तथा प्राकृतिक छटाओं के बीच अवस्थित है। ये झारखंड के टॉप 3 पॉपुलर फॉल्स में शामिल है। दशम फॉल कहाँ है? दशम फॉल का नाम दशम कैसे पड़ा? दशम जलप्रपात में क्या सावधानी बरतना बेहद जरूरी है? अब इसके बारे पूरे विस्तार से जानते हैं। दशम फॉल कहाँ पर स्थित है? दशम फॉल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व, बुंडू से करीब 20 किलोमीटर तेमारा थाने के पांसाकाम गांव में कांची नदी पर स्थित है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। ये झरना सुंदर वनों के बीच स्थित है। यहाँ का वातावरण लोगों को एक सुकून प्रदान करती है। लगभग ऊंचाई 144 फीट 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी देखने में मन को एक अलग ही सुखद अनुभूति प्रदान करता है। दशम फॉल झारखंड राज्य के प्रमुख फॉलों में से एक है। ये फॉल घने जंगलों तथा प्राकृतिक छटाओं के बीच अवस्थित है। दशम फॉल का नाम दशम कैसे पड़ा? दशम फॉल का नामकरण एक मुंडारी भाषा के शब्द दासन के कारण हुआ है। दासन मुंडारी भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है। दा जोड़ संग, जिसमें दा का अर्थ है पानी और संग का अर्थ है ऊपर से गिरकर निकलना। यही शब्द बाद में परिष्कृत होकर दशम में परिवर्तित हो गया और हिंदी तथा संस्कृत के दशम शब्द से जाना जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले दशम फॉल में 10 धाराएं हुआ करती थीं, 10 धाराएं एक ही स्थान पर मिलकर गिरती थी, इस कारण भी इसका नाम दशम पड़ा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुंडारी भाषा में पानी को दा और स्वच्छ को सो कहते हैं, जिसका मतलब होता है झरने से गिरता हुआ निर्मल पानी बड़ा ही स्वच्छ दिखता है। स्वच्छ पानी का झरना पहले दासो, फिर से दासोम और अंत में दशम में परिवर्तित हो गया। यहाँ की स्थानीय भाषा में लोग इसे सभी दासोम के नाम से ही जानते हैं। दशम फॉल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जाड़े का मौसम पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, इसलिए दशम फॉल में जाड़े के दिनों में अधिक पर्यटक आते हैं। वैसे तो यहाँ हर रोज कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं। रविवार या छुट्टियों के दिन पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय दशम फॉल घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जनवरी से अप्रैल के बीच दशम फॉल में गिरते हुए पानी को देखा जा सकता है, परंतु किसी वर्ष यहाँ का पानी समय से पहले नदी में पानी नहीं होने के कारण सूख जाता है। बरसात के दिनों में तो ये झरना विकराल रूप ले लेता है। यहाँ से गिरते पानी की आवाज उन दिनों बहुत डराती है। बरसात के दिनों में भी दशम फॉल में बने व्यू पॉइंट से यहाँ के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। इसे दशम घाट के रूप में भी जाना जाता है। ये झरना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से चारों ओर से घिरा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ रही है और उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। फॉल के आसपास छोटे छोटे दुकानें हैं जिनमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मिल जाते हैं। उसके अलावे और भी कुछ दुकानें हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गांवों में बनने वाले सामान मिलता है। कुछ दुकानें हैं जिसमें देसी खाना भी मिलता है, जैसे छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी, धूसका, खापरा पिठा, जिसे आप झारखंडी मोमो भी कह सकते हैं। इसके अलावा फल फूल भी मिलता है। दशम फॉल की कुछ विशेष जानकारी। इस क्षेत्र में विशेषकर लाह का उत्पादन बहुत अधिक होता है। कहा जाता है कि झारखंड की पूरे 36% लाह इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। पलास, बेर, कुसुम के अलावा और 4-5 प्रजाति के वृक्षों पर भी लाह की खेती होती है। सफलता से लाह का फसल उगा लेने वाला किसान इतना पैसा जुटा लेता है कि वर्ष भर के लिए वो खुशहाल हो जाते हैं। दशम फॉल के चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रास्ते के किनारे और आसपास के गांवों में मुख्य रूप से सिर्फ मुंडा आदिवासी बसे हुए हैं। लेकिन अब लगभग 40% इस आदिम जनजाति मुंडा उरांव के सदस्यों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म को अपना लिया है। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी इनका संस्कृति में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ये मुंडारी तथा हो भाषा ही बोलते हैं। बाहरी लोगों से ये सदानिक हिंदी का टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा सभी आदिवासी नहीं बोल पाते हैं। लाह के अलावा ये लोग मड़ुआ, बाजरा, सरगुजा आदि की खेती करते हैं। यहाँ सीढ़ीनुमा खेतों में पौधों की हरियाली देखते ही बनती है। साथ ही साल, सिद्धा, केंदू आदि वृक्षों से घिरे वन के बीचों बीच एक सुंदर झरना बसा हुआ है। इस झरना का नज़ारा देखने के लिए रास्ते में कुछ दूरी पर रेलिंग युक्त प्लेटफॉर्म तथा नीचे उतरने के लिए रेलिंग युक्त सीढ़ी बने हुए हैं। जंगल और पहाड़ियों के बीच से कांची नदी बहती है, जो यहाँ आकर काफ़ी ऊंचाई से लगभग 144 फीट 44 मीटर की ऊंचाई से गिरकर आगे बढ़ जाती है। इतनी ऊंचाई से भी अगर नदी का पानी यदि सीधे गिरता तो उतना आकर्षक नहीं लगता, लेकिन ऊंचाई से गिरते पड़ते पानी के रास्ते में बड़े बड़े चट्टानों से टकराने के कारण पानी का रंग ढंग बदल जाता है और मनमोहक आवाज सुनाई देती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। दशम जलप्रपात में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दशम जलप्रपात आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह जलप्रपात की तेज धारा में न नहाएं।
दशम फॉल में पर्यटकों को विशेष सावधानी की सलाह दी जाती है क्योंकि ये जलप्रपात बहुत ही ऊंची से गिरती है और वहां जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, फॉल के गिरने के बाद जब वह आगे बढ़ता है तो इसमें स्नान किया जा सकता है। पानी के वेग से चट्टानों के बीच अनेक खतरनाक गड्ढे बन गए हैं जो पानी से ढके होने के कारण दिखते नहीं हैं और जहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। दशम फॉल से निकला पानी आगे करीब 50-60 मीटर जाने के बाद समतल नदी का रूप ले लेता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।